स्टोरी ऐसे राजा की जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अच्छा राजा डेविल किंग बन गया। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अच्छे राजा से होती है जिसका नाम लूसीफर था। वह अपने प्रजा और अपनी रानी से बहुत ही प्यार करता था और अपनी प्रजा का देखभाल और उनकी सारी बातों को अपने ही महल में सुलझाता था, और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्यार और सम्मान करती थी। एक दिन लूसीफर अपने राज्य में घूमने जाता है। देखता है अजीब से दिखने वाले कुछ लोग थे। उनका पहनावा भी बहुत ही ज्यादा अजीब था और देखने से ऐसा लग रहा था कि वह लोग इसके राज्य के नहीं हैं। तब लूसीफर जाके पूछता है, इतनी रात को आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला। लूसीफर ने फिर पूछा, आप लोग कहाँ से हैं? ऐसा कई बार पूछने पर उसमें से एक ने बोला, तुमसे क्या मतलब, हम कहाँ से हैं? तुमने बोला मैं यहाँ का किंग और मैं अपनी राज्य में घूमने के लिए निकला था। तभी वह अजीब से दिखने वाले सारे लोग तुरंत खड़े हो गए और बोले, हम लोग कई दिनों से तुम्हारे ही पास आने की सोच रहे थे और तुम्हें एक बात बतानी थी। उनमें से एक अजीब सी आवाज में बोलते हुए कहा, हम लोग राक्षसों की दुनिया से हैं और हमारे लिए एक ऐसी राजा की जरूरत थी जो हमारे राज्य को चला सके। तब लूसीफर ने बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? दिल बोले, हमें तुमसे अच्छा राजा नहीं मिल सकता, हम लोग तुम्हें शक्तियां देंगे अपनी। लूसीफर मना करता है लेकिन वह लोग नहीं मानते। उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और बताते हैं, हमारी शक्तियां लेने के बाद तू डेविल बन जाओगे। तुम्हारी कमजोरी सनलाइट और चांदी के औजार या चांदी के किसी चीज से भी तुम्हें मारा जा सकता है और तुम्हें खूनी दरिंदे बन जाओगे। तुम्हें हर रोज किसी ना किसी का खून पीने की तलब हो जाएगी। अपनी सारी शक्तियां लूसीफर को देते हैं और वह लोग वही मर जाते हैं और उसी पर को अपने आप में एक गजब सा बदलाव देखने को मिलता है और सीमित ताकत और सुनने की शक्ति और चलने दौड़ने की भी शक्ति उसके पास आ जाती है। ये सब देख लूसीफर बहुत ही खुश होता है, लेकिन उसे अजीब लग रहा होता है क्योंकि वह अब खून का प्यासा बन चुका था। वह दिन में निकलने के लिए एक पोशाक बनाता है जो सूरज से उसको बचा सके और अपने महल से 4 चांदी की चीजें हटवा देता है। ये सब देख उसकी महारानी को अजीब लग रहा होता क्योंकि लूसीफर को चांदी के बर्तन में खाना अच्छा लगता था और महारानी ने उससे ये पूछना, आपका ऐसा क्यों कर रहे हैं? लूसीफर ने अपनी महारानी की सारी बातें बता दी। उसी में जो हुआ सुनने के बाद महारानी डर जाती है और बोलती है, आप तो एक दानव हो गए। उस दिन से उसकी रानी उससे दूर रहने लगी। ये सब देख लूसीफर को अच्छा नहीं लगता और वह दुखी रहने लगा क्योंकि वह अपनी रानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लूसीफर जो कि एक अच्छा राजा था, वह ना चाहकर भी लोगों का खून पीने लगा और प्रजा के लोग उससे प्यार करते थे। अब वह हम लोग उससे डरने लगे क्योंकि रानी ने सभी को बता दिया कि लूसीफर जो अच्छा राजा था वह एक डेविल किंग बन जाता है। अब मुझ पर सारी जनता के लोगों को जाकर परेशान और उनका खून पीता और मार देता था, जिससे लूसीफर का खौफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और वह अपने रानी से भी नफरत करने लगा। एक दिन लूसीफर ने अपनी रानी को जानवरों से कटवा कर मरवा दिया। रानी को मरवाने के बाद लूसीफर और भी ज्यादा क्रूर राजा बन जाता है और लोगों को जबरन अपनी महल में बुलवाकर उनका खून पीता और मार देता। लूसीफर ने अपनी शक्ति से डेविल प्रजा बुला लेता है जो नरभक्षी थे। वे लोग गांव के लोगों को मारकर खाने लगे। जब ये बात अगले राज्य के एक बहुत ही बुद्धिमान राजा को पता चली तो वह छानबीन और उनकी कमजोरी के बारे में पता करने लगा। तब उसको पता चला कि लूसीफर जो डेविल बन चुका है उसी कमजोरी चांदी बर्तन या चांदी से बना औजार ऑफ सनलाइट है। उससे पहले राजा कुछ कर पाता। एक दिन में सफर चैन की नींद ले रहा था, तभी उसकी मरी हुई पत्नी का सपना आया और उसकी रानी बोली, मुझे मार कर तुम चैन की नींद सो रहे हो, तुमको भी ठीक वैसे ही मारूंगी जैसे तूने मुझे मारा था। ये सुनने के बाद लूसीफर नींद से उठ गया और ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी मरी हुई रानी ठीक सामने एक अजीब से लिविज में खड़ी थी और उसके हाथों में चांदी का तलवार जैसा कुछ था जो उसने पहले से ही बनवा के रखा हुआ था लूसीफर किंग से छिपाकर, और रानी अभी उसे उस तलवार रौंद कर मारा और ठीक वैसे ही जानवरों को खिला दिया जैसे डेविल किंग उसे मारा था। और यह बात जब रहने वाले लोगों पता चला तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और इसी डर की वजह से वहां पर आए हुए डेविल प्रजा भी डर के मारे भाग जाती है जो लूसीफर ने अपनी शक्ति से बुलाया होता है और महारानी को भी मुक्ति मिल जाती है। स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो भी त्रुटि हो जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।